So hello students, here I am with new chapter number 5, and in this chapter we are going to study about data handling. First we should understand what do we mean by data. So data is something which some information which you obtain from some source for a specific study. तो उसकी डिफाइन आप लिख लीजिए. The information collected in context of a particular study is known as data. उसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे देता हूँ डे टू डे लाइफ के. जैसे पहला वाला आप पढ़ सकते हैं. रन्स मेड बाय बैट्समैन इन लास्ट 10 मैचेस, नंबर्स ऑफ विकेट्स टेकन बाय अ बॉलर इन लास्ट 10 मैचेस, मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास इन मैथमेटिक्स टेस्ट, नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स रेड बाय ईच ऑफ योर फ्रेंड. तो इन सब को, ये सब जो इन्फॉर्मेशन है, इन सब को हम डेटा कह सकते हैं. एक डेटा बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है किसी एक इंडिविजुअल के किसी भी ग्रोथ के लिए, और इवन लाइक करेक्ट डेटा बहुत इम्पोर्टेंट होता है पूरे देश में सरकार को अच्छी तरह से अपना काम करने के लिए. सो डेटा को अलग अलग तरीक़ों से रिप्रेजेंट किया जाता है. एक तरीका है पिक्टोग्राफ. ये आप लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं. पिक्टोग्राफ वो होता है जिसमें डेटा को हम किसी सिंबल या किसी इमेज की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं. तो उसकी डिफ़ाइन मैं बोल सकता हूँ आपको. रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ गिवन डेटा यूजिंग पिक्चर्स ऑफ सम ऑब्जेक्ट और सिंबल्स. एक एग्जांपल मैंने लिया हुआ है आप लोगों को ये समझाने के लिए, और ये एग्जांपल आप लोगों की बुक में भी दिया हुआ है. एक कार का जो सिंबल है वो 100 कार्स के इक्विवेलेंट लिया गया है. और तो हमें यहाँ पे बताया गया है कि जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने में कितनी कार्स का सेल हुआ. तो जुलाई में देख सकते हैं आप 250 कार्स का सेल हुआ. अगस्त में 300 कार्स का सेल हुआ, और सितंबर में क्योंकि 4 कार हैं तो 400 कार्स का सेलिंग हुआ. हाउ मेनी कार्स वेर सेल इन द मंथ ऑफ जुलाई? 250. इन विच मंथ वेर द मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्स प्रोड्यूस्ड? सबसे ज़्यादा फ़ोटोज़ सितंबर महीने में है, तो ऑफ कोर्स सितंबर में सबसे ज़्यादा सेल हुआ होगा. इस तरह से एक पिक्टोग्राफ को आप सिंबलाइज कर सकते हैं किसी डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए. वैसे ही हम बार ग्राफ का भी हेल्प लेते हैं. बार ग्राफ की डिफ़ाइन आप लिख सकते हैं. अ डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ, देयर हाइट्स बीइंग प्रोपोर्शनल टू देयर रेस्पेक्टिव वैल्यूज़. मतलब आपको पता है कि जिसकी जितनी ज़्यादा वैल्यू रहती है उसकी उस बार की हाइट उतनी ज़्यादा रहती है. यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है. पहले से एक एग्जांपल दिया हुआ है बार ग्राफ का, और उसमें से मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर्स हम मेंशन करेंगे. ये भी आपकी बुक का ही है. व्हाट इन्फॉर्मेशन इज़ गिवन बाय द बार ग्राफ? बार ग्राफ में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास विद देयर रेस्पेक्टिव एकेडमिक ईयर. मतलब क्लास 8 में किस एकेडमिक ईयर में कितने बच्चों ने एडमिशन लिया क्लास 8 में, वो है. तो वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है. फिर हमें पूछा गया इन विच ईयर इज़ द इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैक्सिमम. तो 2004-05 में आप देख सकते हैं 2003-04 के कंपैरिजन में 2004-05 में ऑलमोस्ट डबल हो जा रहे हैं. 100 से 200 स्टूडेंट्स हो जा रहे हैं, और इतना बड़ा राइज किसी भी ईयर में नहीं है. आप देख लीजिए, बाकी सब में 50-50-50 का राइज हुआ है. इस ईयर में 100 का राइज हुआ है. थर्ड क्वेश्चन, इन विच ईयर इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैक्सिमम? ऑफ कोर्स क्योंकि ये बार सबसे बड़ा है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं. तो 2007-08 में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं. और लास्ट में पूछा गया है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट ड्यूरिंग 2005-06 इज़ ट्वाइस दैट ऑफ द 2003-04. तो 2003-04 में आप देख लीजिए 100 स्टूडेंट्स थे, और 2005-06 में 250 स्टूडेंट्स हैं. तो डबल तो नहीं हुआ, हाँ मोर देन डबल हो गया, इसलिए फॉल्स. वैसे ही एक इन्फॉर्मेशन होती है जिसे ग्रुप्ड डेटा कहते हैं. कुछ डेटा ऐसे होते हैं जिसे हम बार ग्राफ में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, उनका ग्रुपिंग करना पड़ता है. जैसे कि देखिए यहाँ पे 30-40 नंबर कुछ दिए हुए हैं. तो
इन सब का एक एक बार नहीं बन सकता, तो हम क्या करते हैं, उन्हें ग्रुप कर देते हैं। और जैसे यहाँ पे देखिए ग्रुप कर दिया है मैंने, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, इस तरह से ग्रुप कर दिया। और 0 to 10 में कितने नंबर्स हैं, 10 to 20 में कितने नंबर्स हैं, उसके टेली मार्क्स बना दिए। ये टेली मार्क्स बनाना भी आप क्लास 7 में पढ़े होंगे, और एक सम में मैं आपको सिखाने भी वाला हूँ, इसलिए आप टेंशन मत लीजिए कैसे बनता है। बस इस टेली मार्क्स से फिर ये यहाँ पे 2 टेली मार्क बने तो 2, 10, इस तरह से उसकी फ्रीक्वेंसी भी लिखी जाती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कौन इस रेंज में कितने नंबर्स आ रहे हैं, और इस ग्रुप्ड डेटा से फिर उसको एक रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकल किया जाता है। इसे बार ग्राफ नहीं कहेंगे, इसे हिस्टोग्राम कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में क्या फ़र्क होता है। बार ग्राफ में एक ही वैल्यू में टावर खड़े होते हैं, यहाँ पे 0 to 10 में 2 हैं, तो देखिए 0 to 10 में 2, 10 to 20 में 10, इस तरह का रिप्रेजेंटेशन होता है, तो इसे हिस्टोग्राम कहा जाता है। एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करने के लिए इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रॉम विच ऑफ दिस वुड यू यूज़ अ हिस्टोग्राम टू शो द डेटा। हिस्टोग्राम के लिए बहुत ज़रूरी होता है ग्रुप डेटा होना, तो अगर किसी इन्फॉर्मेशन को आप ग्रुप्ड कर सकते हो तो ही आप उसमें हिस्टोग्राम बना सकते हो, वरना बार ग्राफ से आपका काम चल जाएगा। तो पहला है द नंबर ऑफ लेटर्स ऑफ डिफरेंट एरियाज इन पोस्टमैन बैग। सपोज़ आप मुंबई में रहते हैं, तो मुंबई में एक एरिया है कांदीवली, एक है मलाड, एक है मुलुंद। तो कांदीवली का एक टावर बन जाएगा, मुलुंद का एक टावर बन जाएगा, मलाड का एक टावर बन जाएगा, तो उसमें हिस्टोग्राम नहीं बन सकता। तो मैंने लिखा है एज बाय दिस इंफॉर्मेशन वी वुड बी एबल टू मेक बार ग्राफ और अ पाई चार्ट एज देयर वुड बी अ पर्टिकुलर वैल्यू फॉर अ रीजन, सो हिस्टोग्राम वोंट बी ऑब्टेन्ड। सो पहले क्वेश्चन में हिस्टोग्राम नहीं बन सकता। दूसरे में द हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर्स इन एथलेटिक्स मीट जैस, यहाँ पे आप अलग अलग हाइट्स की अलग अलग रेंज ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले सकते हैं 120 सेंटीमीटर टू 125 सेंटीमीटर, 125 सेंटीमीटर टू 130 सेंटीमीटर, 130 सेंटीमीटर टू 135, इस तरह से ग्रुपिंग करके कितने एथलीट्स 120 टू 125, 125 टू 130 में कितने हैं, 130 से 135 में कितने एथलीट्स हैं, ये हम नोट डाउन करके उसका हिस्टोग्राम बना सकते हैं। तो यस, वी कैन ग्रुप स्टूडेंट्स इनटू डिफरेंट रेंज ऑफ हाइट्स। फॉर एग्जांपल 150 टू 155 सेंटीमीटर, 155 टू 165 का ही गैप हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप 10 का भी गैप ले सकते हैं, वो आपके ऊपर रहता है। फिर आता है नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस्ड बाय 5 कंपनीज। मान लीजिए टी सीरीज़ है, सोनी है, स्टार है, इन्होंने अपने अपने नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने म्यूज़िक के, तो इसमें भी बार ग्राफ बनेगा, ठीक है। एक कंपनी का एक टावर एक बार आप बना सकते हैं, तो यहाँ पे भी नो, एज अ कंपनी वोंट रिप्रेजेंट अ ग्रुप डेटा, तो यहाँ पे भी नो हो जाएगा। फिर द नंबर ऑफ पैसेंजर बोर्डिंग ट्रेन फ्रॉम 7 AM टू 7 PM, बिल्कुल आप इसमें ग्रुप डेटा बना सकते हैं। 7 से 8 में कितने, 8 से 9 में कितने, 9 से 10 में कितने पैसेंजर, 10 से 11, तो इस तरह से आप ग्रुपिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है यस वी कैन टेक द रीडिंग फॉर ईच आवर such as 7 AM to 10, 8 AM, 8 AM to 9, 9 to 10 and so on. So ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 5.1 का। क्वेश्चन नंबर 2 हमें इस तरह से दिया हुआ है, मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे ड्रॉ करना है। और क्वेश्चन 2, 3 और 4 एक साथ ही हम एक ही चैनल में चलेंगे, और फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाएंगे। Students, this is question number 2, and from this information we are going to draw telemarks. In this video I am going to teach you how to draw telemarks, and once you complete this, the other questions you can do it by yourself. See, first when these observations are given to you, you need to go one by one, as W is there so it stands for woman, so एक telemark यहाँ पे बनाएंगे, फिर W है, फिर एक, फिर W है, फिर एक, फिर G है, तो G गर्ल के लिए, तो यहाँ आप आएंगे गर्ल में, फिर B है तो बॉय का एक, फिर W के लिए एक,
फिर से W। अब देखिए 4 हो गए, 1 2 3 4। जो फिफ्थ होगा वो आप बाजू में नहीं बनाएंगे, 4 के बाद फिफ्थ को आप इस तरह से कट करेंगे। फिर M में 1, G में 2 हैं, सो 2 आप बना लेंगे। फिर M में 2 हैं, M के 2 बनाएंगे। सो 2 W, सो 1 2 3 4, 1 2 3 4, और 1 2 3 4 कवर हो गए। अब G में 1, B में 1, M में 1, W फिर से 1 कट कर देंगे, B 1, G 4 हो गए हैं, 1 कट कर देंगे, एक और G है, एक और। तो इस तरह से आप करते जाएंगे तो आपको आपके टेली मार्क्स मिल जाएंगे। मैं इसे कंप्लीट कर देता हूँ, उसके बाद वापस आता हूँ। सो स्टूडेंट्स, मैंने टेली मार्क्स कंप्लीट कर दिए हैं। अब आपको इसकी गिनती करनी है। 5 + 5 + 5 15, 5 + 5 + 5 + 5 + 5 25, और 3 28, 5 और 5 और 2 यानी कि 12। तो इस तरह से आप अपने टेली मार्क्स कंप्लीट कर सकते हैं। और इसके बाद के क्वेश्चन में भी टेली मार्क्स ड्रॉ करने हैं। इस क्वेश्चन में आपको एक बार ग्राफ भी बनाना है। ये रहा, ड्रॉ अ बार ग्राफ टू इलस्ट्रेटेड, वो मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। मैन का एक बार, वुमन का, बॉय और गर्ल का अलग अलग बार आप बना के इजीली इसे कंप्लीट कर सकते हैं। मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में वेजेस ऑफ 30 वर्कर्स एक फैक्ट्री के हमें दिए हुए हैं, और यहाँ पे हम रेंज ले रहे हैं। हमें बोला गया है यूजिंग टेली मार्क ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद इंटरवल्स 800 to 810, 810 to 820 एंड सो ऑन। इस तरह से हमें लेते हुए चलना है। सो हम देखते जाते हैं कि किस तरह से हम टेली मार्क्स बनाएंगे। सो इसमें भी जैसे ही जो जो नंबर्स आते जाएंगे हम उनको लेते जाएंगे। 830, और जो बॉर्डर वाले जो एंगल्स होते हैं, जैसे कि 830 आया तो 830, 820 और 830, 830 और 840 दोनों में आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, अपर लिमिट लेंगे। 830 वाले में हम 830 लेंगे, 820 to 830 में 830 नहीं लेंगे। ये बात को आप याद रखिए। 835 वो भी इसी में आ जाएगा। 890, जैसे कि इसमें मैंने बताया आपको कि 890 इसमें नहीं आएगा, 890 इसमें आ जाएगा। 810 फिर से 810 इसमें आएगा। 835, 836, 869, 845, 898, 890, 820, 860, 832, 833, 855, 845, 804, 808, 812, 840, 885, 835, 835 again, 836, 878, 840, 868, 890, 806, 840। सो इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा, और इसकी फ्रीक्वेंसी बना लेनी है हमें। तो ये हो जाएंगे 3 2 1 5 और 4 9 5 1 3 1 1 4। तो ये हो गया बेटा टेली मार्क्स इस क्वेश्चन नंबर 3 के। और क्वेश्चन नंबर 4 में हमें इस टेली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी को लेकर हिस्टोग्राम क्रिएट करना है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। So students, in question number 4 we have to draw the histogram from question number 3 first. So I have already mentioned the x-axis. In x-axis we will take the class intervals, but as
फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग 1 सेंटीमीटर गैप इज़ 10 सेंटीमीटर एंड फ्रॉम 0 to 800 इज़ 800 गैप, सो वो नहीं चलेगा। सो हम यहाँ पे उसको जिगजैग लाइन आप इस तरह से बना सकते हैं। मैं पेन से बना लेता हूँ, आप पेन का यूज़ नहीं करेंगे, पेंसिल से बनाएंगे। अब सबसे पहले 800 to 810 3, तो 800 से 810 की जो लाइन है वो 3 सेंटीमीटर तक जाएगी, 3 यूनिट्स तक जाएगी। वाई एक्सिस में हमें ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू जो है यहाँ पे वो 9 था, तो हमने एक एक सेंटीमीटर के गैप में 9 ले लिया। आप इसे थोड़ा बहुत शेड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो इस तरह से। फिर 810 to 820 की फ्रीक्वेंसी 2 है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके हम वर्टिकल ड्रॉ कर देंगे। इसे भी आप इस तरह से शेड कर दीजिए। फिर 1 टी हो गया, 1 शेड कर दीजिए। फिर 9 830 to 840 9 तक जाएगा, यहाँ है 9। इस तरह से भी आप शेड कर सकते हैं या कोई पैटर्न बना सकते हैं अगर आप चाहें तो। फिर 5 1 3 again 1 and again 1 और आखिर में 4। $900। आप स्केल लिख सकते हैं। एक्स एक्सिस की 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 यूनिट्स और वाई एक्सिस की 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। और कुछ क्वेश्चंस का आंसर देना है हमें। विच ग्रुप हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स, तो ये हो जाएगा 830 to 840। हाउ मेनी वर्कर्स अर्न 850 मोर 850 एंड मोर, तो 850 एंड मोर मतलब ये सब आएंगे। अब इनकी फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं 1 3 1 1 4। अब इन सबको हम प्लस कर देंगे 1 + 3 + 4 1 + 3 4 4 + 1 5 + 1 6 10 वर्कर्स। हाउ मेनी वर्कर्स अर्न लेस, अब टोटल 30 वर्कर्स हैं। 10 वर्कर्स ज़्यादा 850 से ज़्यादा कमाते हैं, तो वो उससे कम हो जाएंगे, सो हो जाएगा 20 वर्कर्स। ये हो गया स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4। हियर इज क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स, एंड इन क्वेश्चन नंबर 5 a histogram is given to us, and from this histogram we have to answer the following questions. Number of hours for each student for a particular class watched television during holidays is shown through the given graph. Answer the following. First is, for how many hours did maximum number of students watch the TV? 4 to 5 hours, 32 students. How many students watch the TV for less than 4 hours? So 4 hours से less जितने students हुए उन सब का total हमें कर देना है। So that will be 22 plus 8 plus 4, that is equal to 34 students. And how many students spend more than 5 hours watching the TV? So 5 hours से ज़्यादा, so ये हो जाएगा 8 plus 4 8 plus 6 14 students. So by this we end exercise 5.1. We'll start with 5.2 from the next video. Thank you.